हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये रिश्ता क्या कहलाता है क्या आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे। इधर अक्षरा फ़ोन करती है रश्मि को। रश्मि की सासू माँ फ़ोन उठाती हैं। रश्मि मना कर देती है वहाँ जाने को। तभी अक्षरा कहती है हाँ आंटी, मैंने सुन लिया। और अक्षरा को बुरा भी लगता है कि रश्मि यहाँ आना नहीं चाहती। इधर आप देखेंगे विशंबर और अक्षरा की माँ दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी विशंबर कहते हैं मैं सोच रहा हूँ, आज तो मैंने ऑफिस से छुट्टी ले रखी है, मैंने सोचा आपको पिक्चर दिखा दूँ। तभी अक्षरा की माँ कहती हैं अजी पहले तो आप भी दिखाते थे, मगर अचानक से अब क्या हो गया। तभी विशंबर कहते हैं कि मैं चाहता हूँ मैं आपके साथ जितना वक्त हो सके उतना गुजारूँ। तभी वे समझ जाती हूँ, कहती हैं कि चाहती तो मैं भी हूँ। चलो हाँ, ये अच्छा रहेगा। आज हम लोग पिक्चर देखने चले जाएंगे और कल छोटी और मम्मी को भेज देंगे। इधर आप देखेंगे अक्षरा भाभी माँ से कहती है रश्मि यार याद आएगी, मैं नहीं जा पाऊँगी माँ। इधर अक्षरा भाभी माँ से कहती है कि मैं क्या करूँ। तभी भाभी माँ कहती हैं कि बेटा किसी एक के जाने से, हमारे अपने के जाने से, चाहे पूरे घर में सारे लोग हों मगर एक की कमी खलती ही है। और रश्मि को वही बात होगी, इसीलिए नहीं आ रही होगी। और माँ की कमी तो माँ की ही होती है, वो कैसे पूरी हो सकती है। कहती है चलो मैं दादाजी को सूप बना के दे देती हूँ। तभी अक्षरा कहती है ठीक है भाभी माँ, लेकिन खाना महाराज जी बना लेंगे। और भाभी कहती है कि भाभी माँ आपको कितना काम करना पड़ रहा है इस उम्र में। तभी भाभी माँ कहती है कोई नहीं, तू आराम कर। इधर तभी बुआ जी आ जाती है और कहती हैं कि सूप तो तू भी बना सकती थी ना। भाभी माँ को उस उम्र में उस कावेरी को कितना काम करना पड़ रहा है। तू जानती है ना तेरी उम्र में कितना कितना काम संभाली थी, तुझसे ज़्यादा काम करे थी वो, और अब उसी को काम करना पड़ रहा है। और वह चली जाती हैं। इधर अक्षरा को बुरा भी लगता है। आगे आप देखेंगे कि अक्षरा डुग्गू को खाना खिला रही होती है। डुग्गू मना कर रहा होता है, आनाकानी कर रहा होता है कि ये मैं नहीं खाऊंगा, मैं पूड़ी खाऊंगा। तो ये अक्षरा कहती है नहीं बेटा, आप ये खाओ, मैं कह रही हूँ ना। और अक्षरा को ऑफिस भी जाना होता है। तभी बुआ जी आ जाती हैं, कहती हैं क्यों तू लल्ला को वो खिला रही है जो उसका मन नहीं कर रहा, और क्यों नहीं तू उसे वो खिला रही है जो उसे खाना है। मैं जानती हूँ उसे पूरी खाने को कह रहा है ना लल्ला। और अक्षरा कहती है हाँ, लेकिन ये हमेशा आनाकानी करता है बुआ जी, और मुझे ऑफिस भी जाना है। तभी बुआ जी कहती है हाँ हाँ मैं जानू हूँ, तुझे ऑफिस जाना है तो तू ऑफिस जा, तुझे किसने मना किया है, मैं लल्ला को पूरी बना के खिला दूँगी। और कहती हैं ये तो मैंने पहली बार देखा है कि लल्ला का कुछ मन है और माँ बनाने से मना कर रही है। और इधर अक्षरा बहुत ही दुखी हो जाती है। इधर आप देखेंगे कि अक्षरा के मायके में अनन्या आती है और कहती है आप लोग ये कचौड़ी क्यों बना रहे हो। तभी मैं बताती हैं माँ, और वर्षा कहती हैं कि बेटा ये हम हमारी बुआ के घर के लिए बना रहे हैं, अपने लिए तो बना चुके हैं, लेकिन अब वहाँ पर उनके पास ज़्यादा काम हो गया है ना, इसलिए वो बना नहीं पाते हैं, समय नहीं मिलता, इसीलिए हमने सोचा हम ही उनका काम बांट लेते हैं। तभी अनन्या कहती है अच्छा तो आप चीकू के घर जा रहे हो आज। तभी सब लोग कहते हैं हाँ। तभी अनन्या कहती है तो मैं भी चलूँगी। वर्षा कहती है लेकिन आप कैसे जाओगी, आपको साथ बर्थडे पार्टी में जाना है ना। तभी अनन्या कहती है हाँ हाँ, अरे मुझे तो बर्थडे पार्टी में जाना है, तो आप लोग आज ही क्यों जा रहे हो, कल चले जाते। तभी इधर अक्षरा की माँ कहती हैं बेटा आज मैं बुआ से मिलने नहीं, ना ही चीकू से, मैं तो जमाई साहब अपने बेटे से मिलने जा रही हूँ। और कहती हैं मैं जानती हूँ जमाई साहब को बहुत ही ज़रूरत है माँ की, और अब वो मेरे बेटे हैं, मैं उनकी माँ हूँ। आगे आप देखेंगे इधर बाबूजी कमरे में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तभी अक्षरा आ जाती, कहती है क्या हुआ बाबूजी, आप क्या ढूंढ रहे हैं। तभी बाबूजी कहते हैं बेटा मेरी कमर में दर्द है, बस वही ढूंढ रहा था कि कुछ लगाने के लिए। तभी अक्षरा कहती है तो आपने हमें बता दिया होता। तभी वो कहते हैं तुमसे कितना काम कहते हैं, तुम लोग वैसे ही कितना काम कर रहे हो, और मैंने सोचा कि कर लेता हूँ। और पहले तो कभी जल्दी नहीं पड़ी, पहले तो सारा काम खुद ही हो जाता था। पहले शादी से पहले भाभी माँ दत्ता जी ऐसे ही कर देते थे, और शादी के बाद गायत्री जी।
मुझे तो कभी कुछ करना ही नहीं हुआ, इसीलिए बस। तभी अक्षा कहती है बाबूजी तो हम लोग हैं ना, हम लोग करेंगे, आप फिक्र मत करिए। मैं अभी महाराज जी से आप गरम तेल से मालिश करा दूंगी और सब ठीक हो जाएगा। इधर बाबूजी कहते हैं गायत्री जी से कि आप क्यों चली गई मुझे यूँ अकेला छोड़ के। आगे आप देखेंगे अनन्या वर्षा को बताती है कि आज पता है चीकू को पनिशमेंट मिली। पता है चीकू तो टेबल ही नहीं सुना पाया। तभी वर्षा कहती है अच्छा, लेकिन उस दिन तो उसने सुनाए थे, उसे तो सारे याद थे। तभी अनन्या कहती है हाँ, फिर क्यों नहीं सुनाए। तभी वर्षा कहती शायद उसका मन नहीं होगा। इधर आप देखेंगे भाभी माँ और इधर लल्ला दोनों लोग बैठे होते हैं और चीकू पढ़ रहा होता है। तभी कहता है कि मुझे ये बता दो। भाभी माँ कहती है मुझे तो पता ही नहीं, अपनी दादी से पूछ ले। तभी चीकू माँ को बुलाता है, अक्षरा को, उससे पूछता है। अक्षरा उसे बताती है। आगे आप देखेंगे इधर अक्षरा की माँ आ जाती हैं और वह अक्षरा माँ को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है अरे माँ आप। तभी वह कहती है हाँ, और मैं आज आज तुझसे नहीं अपने बेटे से मिलने आई हूँ। तभी अक्षरा कहती है अरे नैतिक तो अभी कमरे में गए हैं, चलिए मैं बुला लेती हूँ। वो अक्षरा की माँ कहती है हाँ हाँ, मैं उनके लिए कचौरी बना के लाई हूँ। तभी अक्षरा कहती है पता है माँ, कल ही वो कह रहे थे मुझे कचौरी खानी है, मैंने ही मना कर दिया, ज़्यादा तेल होता है ना, और आज आप बना के भी ले आई। तभी माँ कहती है हाँ, बेटे के मन की बात माँ तक पहुँची गई, चलो मैं चलती हूँ साथ में, हम वहीं खिला देंगे। इधर बुआ जी और भाभी माँ आ जाती हैं और कहती हैं कि अरे वाह, अच्छा रहा आप आ गई, ऐसे ही आती रहा करिए। तभी वे कहती हैं अक्षा की माँ हाँ, आज मैं अपने बेटे से मिलने आई थी। और तभी वे उनके कमरे में जाती हैं। इधर बुआ जी मन में सोचती हैं कल जब मुन्ना ने बोला तब तो नहीं कहा, इसने मना कर दिया बहू ने कि तेल होता है, आज देखो कैसे अपनी माँ से कह के कचौरियाँ बनवा ली। इधर अक्षरा की माँ आती है नैति के पास और कहती हैं कैसे हो तुम। कहती है ये लो जमाई साहब, मैं आपके लिए कचौरी बना के लाई हूँ। तभी नैति कहता है अरे वाह माँ, आपको कैसे पता चला मेरा कचौरी खाने का मन है। तभी अक्षरा कहती है ठीक है नैतिक, चलिए हम चाय बना देते हैं, फिर आप चाय के साथ खाइएगा। नैतिक कहते हैं कि हाँ ठीक है। इधर अक्षरा की माँ कहती है कि नैतिक से कि बेटा जो भी तुम्हारा खाने का मन हो मुझसे बोल देना, मैं बना दूंगी। इधर नैतिक कहता है कि चलो अब चाय बनने में तो देर लगेगी, मैं अभी ही खा लेता हूँ। और वह एक कचौरी निकाल के खा लेता है, कहता है वाह और मज़ा आ गया। तभी अक्षरा की माँ कहती है कैसी बनी। नैतिक कहते हैं बहुत मीठी। अक्षरा की माँ कहती हैं अरे लग रहा मैंने नमक की जगह पर चीनी डाल दी। तभी नैतिक कहता है नहीं माँ, ये आपके प्यार की मिठास है, चीनी की नहीं। तभी अक्षरा की माँ गले लग जाती हैं और दोनों लोग इमोशनल हो जाते हैं। अक्षरा भी ये देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाती हैं। आगे आप देखेंगे अक्षरा चाय बना रही होती है, तभी बुआ जी आ जाती हैं और कहती हैं कि कल जब मुन्ना कह रहा था तुझसे बनाने को कचौरी तो तूने नहीं बनाई, कहा तेल होता है, और आज तेरी माँ ले आई, अपनी माँ से कह के बनवा ली हैं, और कल ही बना देती, इसका मन था तो क्या हो जाता। तभी अक्षरा कहती है कि नहीं माँ, वो बुआ जी ऐसा नहीं है। तभी बुआ जी कहती है मैं जानू हूँ, तुझसे जब घर का काम नहीं संभल रहा है तो बता दे, मैं ही बना देती। कल मुन्ना का कितना मन था और तू अपने मायके में बता के बनवा रही है, तुझे टाइम नहीं मिल रहा है ना, मैं समझ रही हूँ तुझसे ये सारा काम संभल नहीं रहा है। और अक्षरा को बहुत ही बुरा लगता है कि वह सब कुछ अच्छे से नहीं कर पा रही है। आगे आप देखेंगे कि इधर वर्षा काकी को लैपटॉप चलाना सिखा रही होती है। वो कहती है मुझे नहीं आएगा, लेकिन वर्षा कहती है आ जाएगा काकी, आप कोशिश करो सब आ जाएगा। और इधर दादी डायरी में कुछ लिख रही होती हैं। तभी वर्षा कहती है आप क्या डायरी में लिख रही हो दादी। तभी दादी बताती हैं कि मैं इसमें लिख रही हूँ कि साल के आने वाले समय में मैं क्या क्या करूँगी। वैसे ही बहुत समय निकल गया, कभी मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन अब पहले से ही सोच के रखूँगी। तभी वर्षा भी कहती है हाँ, ये तो मैं भी करूँगी, ये अच्छा आइडिया है। आगे आप देखेंगे इधर
अक्षा की माँ जमाई सा को खिला रही होती हैं, तभी अक्षा से कहती हैं बेटा तू ठीक है ना। तभी अक्षा इमोशनल हो जाती है, कहती है माँ पता नहीं क्यों मुझसे कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा। मैं घर परिवार को कुछ भी अच्छे से नहीं संभाल पा रही हूँ, किसी को सही से खाना नहीं दे पा रही हूँ, उनकी पसंद का ना ही ऑफिस का कर पा रही हूँ। पहले जब माँ थी तो कैसे सारा काम वो संभाल लेती थी। जब वो थी तो मुझे इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन अब पता चल रहा है कि वो कितना काम संभाल लेती थी और मुझे पता तक नहीं चलता था। मुझे बहुत कमी उनकी खलती है माँ, और वह रोने लगती है। अक्षा की माँ कहती है बेटा होता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नया आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स।